ये 5 एग्जाम हर एक नीट एस्पिरेंट को देने ही चाहिए। अगर डॉक्टर नहीं तो और क्या, या फिर अगर मैं डॉक्टर भी बना हूं और मुझे रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट है तो मैं किस डायरेक्शन से जा सकता हूं। आइए शुरू करते हैं इन 5 एग्जाम्स की थोड़ी डिटेलिंग के बारे में। नंबर 1 एग्जाम है आपका CUET 2026 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंजीनियरिंग डिवीजन से हैं, चाहे मेडिकल डिवीजन से हैं, किसी भी अदर देन अगर आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अलावा अगर आप एंट्रेंस लेना चाहते हो JNU, BHU और इस तरह के DU जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन रहेगा। नेशनल टेस्ट एजेंसी ही इसकी एग्जामिनेशन बॉडी है, वही कंडक्ट कराती है। एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा है कि 3 सेक्शन में ये डिवाइडेड है। हर एक सेक्शन के अंदर 50-50 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 40 मैंडेटरी आपको करने होते हैं। एंड 1A एंड 1B करके जो पहला सेगमेंट है वो लैंग्वेज बेस्ड है, जिसमें आप 2 लैंग्वेजेस ऑप्ट आउट करते हैं, विच इज अ 60 मिनट टेस्ट। देन डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स है, बेस्ड ऑन दैट 60 मिनट का एग्जाम होगा। एंड देन वे हैव अ जनरल टेस्ट जिसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट सेव कर लीजिए, जैसे इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी से एंड करेक्शन विंडो रहेगी 2 और to 4 फरवरी। तो 4 फरवरी इज द लास्ट डे टू अप्लाई दिस एग्जाम। एग्जाम डेट जो है दोस्तों वो 11 to 31 है और रिजल्ट जो आएगा वो आपको लेट जुलाई तक इसका आता है। दैट वाज योर फर्स्ट एग्जाम। नंबर 2 एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम इज एम्स BSc पैरामेडिकल। तो बच्चों एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम आपने बहुत बार सुना भी होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप के कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं, असिस्टेंट्स के कोर्स होते हैं, बैचलर ऑफ साइंस जो यहाँ पर BSc ऐसे कोर्सेज होते हैं। कोर्सेज एम्स के अंदर आपको ऑफर किए जाएंगे, एम्स के कॉलेजेस के अंदर आपको ये ऑफर किए जाते हैं और हर एक इंडिविजुअल एम्स अलग अलग टाइप के कोर्सेज आपको कंडक्ट कराता है। इसके अंदर 90 मिनट के अंदर आपको 90 MCQs करने पड़ेंगे एंड PCMB 4 यहां पर सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो, बेस्ड अपॉन कि आप किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगेन यहां पर जो कितने क्वेश्चंस हैं उनमें +1 फॉर करेक्ट आंसर, -1/3 एंड 0 इफ यू डू नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। एज लिमिट 17 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट से कर लीजिए, एग्जाम 30 मई को होने वाला है। रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है, अप्रैल से मई में ओपन होगा। एडमिट कार्ड 25 मई तक आ जाएगा और रिजल्ट जो है 5 जून के बियॉन्ड आता है। Now let's have the another important exam जिसका नाम है IAT, ISER Aptitude Test, Indian Institute of Science, Education and Research। रिसर्च के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। दिस इज नॉट ओनली फॉर दी बायोलॉजी स्टूडेंट या नीट वाले बच्चे, ये JEE के जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग के जितने ऑप्ट आउट कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ये भी अगेन कॉमन जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें 60 MCQs होते हैं बच्चों 3 घंटे के लिए, बट इसके अंदर क्वेश्चन के लेवल अप टू एडवांस्ड होता है, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं मान के चल सकते कि नीट जैसे क्वेश्चन आएंगे। और जाहिर सी बात है कि 1 घंटे के अंदर अगर आप 15 क्वेश्चन लगा रहे हो या 20 क्वेश्चन लगा रहे हो तो डेफिनेटली इनका लेवल तोड़ लेवल होगा। +4 मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए, -1 नेगेटिव के लिए और गलत के लिए आपको -1 एंड नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो 0। इंपॉर्टेंट डेट सेव कर लीजिए, लेट मई के अंदर ये एग्जाम होने वाला है। रजिस्ट्रेशन मार्च से अप्रैल के बीच में चालू हो जाएगा, रिजल्ट जो आएगा जून के बियॉन्ड आता है और काउंसलिंग हो जाती है जुलाई 2026 से शुरू। अगला इंपॉर्टेंट एग्जाम है मेरे बच्चों, उसका नाम है ICAR AIEA। सो ICAR का एग्जाम्पल बेसिकली ये एग्जाम जो है एग्रीकल्चरल बेस्ड होता है। बायो तो इसमें कंपल्सरी रहती है, उसके साथ साथ आपके हॉर्टिकल्चर है ना, इसके अंडर ही आता है। तो उसी के एग्जाम डेट और यहाँ के एग्जाम डेट एग्जैक्टली सेम मिलेंगे आपको। ये सेम पैटर्न मिलेगा, 3 सेगमेंट्स रहेंगे, बस आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चरल ओरिएंटेड हो जाएंगे। बायो तो मैंडेटरी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ा देता हूँ, सीधे डायरेक्टली आ जाता हूँ। योर वन एंड ओनली वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट एग्जाम है जिसका नाम है NEST। सो दोस्तों नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके लिए बच्चों आपने डिटेल में जाने के लिए infinizer.live हमारी वेबसाइट है, इसको विजिट कर लीजिए। इसमें नेस्ट की सारी डिटेल दी हुई है कि इस एग्जाम से हम कहां कहां जा सकते हैं। तो बेसिकली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज नाइजर भुवनेश्वर। तो नाइजर का एग्जाम जो होता है, नाइजर भोपाल सॉरी, तो नाइजर जो है उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो 4 सब्जेक्ट होते हैं। टॉप 3 के मार्क्स काउंट होंगे। 80 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस जो होंगे आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में मिलेंगे। 3 घंटे का पेपर है, तो ऑन एन एवरेज आपको 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यानी आप कह सकते हो कि JEE के लेवल से तो थोड़े से कम है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन नीट के लेवल से हायर डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, 6 जून को 2026 को आपका एग्जाम हो रहा है। रजिस्ट्रेशन अप टू 6 अप्रैल तक क्लोज हो जाएगा रजिस्ट्रेशन आपका। ये 6 जैन है जहां से शुरू हो चुका है। एडमिट कार्ड 15 मई तक आ जाएंगे और रिजल्ट आपका 10 जुलाई ऑनवर्ड्स आ जाता है। मेरे बच्चों नेक्स्ट के एग्जाम की और डिटेल के लिए आज ही चले जाइए infinizer.live के ऊपर और हमारा नाइजर के ओरिएंटेड यानी हमारे नेक्स्ट एग्जाम से ओरिएंटेड एक बहुत ही अमेजिंग बैच लेके आ रही है हमारे शिप्रा मैम, तुषार सर, संजय आर्य सर।
ये बैच के फीचर्स आपको infinizer.live पे मिल जाएंगे। अगर आपको कांटेक्ट करना है इस रिलेटेड तो प्लीज गो टू दिस नंबर। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, ये बैच बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए है, 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो अभी एनरोल कर लीजिए। मोर डिटेल्स के लिए infinizer.live जरूर विजिट करना। आपको अगर इस पीडीएफ का अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो मैं आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इनफिनिटी लर्न का, ये नीट इन्फिनिटी टेलीग्राम चैनल हमारा, इन नीट इन्फिनिटी लाइव, तो आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करके बता दीजिए कि अगला वीडियो आपको किस पर्टिकुलर कॉलेज पे चाहिए, किस एग्जाम की आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। आई विल मेक दैट वीडियो। सी यू देयर।